2009 प्रशिमन के बाद यहाँ के लोगों से कम मिलना हुआ था, अब ज्यादा मिलना हो रहा है। प्रशिमन के बाद राव साहब इस इलाके में कम आ पाते हैं, इसलिए रामपुरा हाउस कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। युवा और बुजुर्गों को साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर रखी है। भिवानी में मिले नरकंकाल पर चुपी साधी, कहा मुझे जानकारी नहीं है। SYL को लेकर राव साहब गंभीर है, काफी बार पत्र व्यवहार भी कर रही चुके हैं। पानी को लेकर राव साहब पूरी ताकत लगाएंगे, वक्त बताएगा। आरती राव कहां से चुनाव लड़ेगी, पुराने किस्सों के सहारे जनता का मन लुभाने की कोशिश। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने राव इंद्रजीत और आरती राव कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार रामपुरा हाउस कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में ला रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो विपक्ष को अपना दम दिखा रहे हैं कि आज भी लोगों में उनके प्रति प्यार है। बीजेपी हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा और राव के दम पर ही सरकार बनाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से बीजेपी में ही राव का विपक्ष खड़ा हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी की सीट पर बगावत है, जिसके बाद अहीरवाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अहीरवाल में दौरे और राव की गैर मौजूदगी राव के लोगों को खूब खलती है। वहीं 1967 का जिक्र करते हुए कहा कि राव बीरेंद्र पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। इसके बाद 1967 अक्टूबर में सरकार गिर गई थी और उसके बाद 1968 में विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर राव बीरेंद्र अटेली और जाटूसाना से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से जीते थे। इसके बाद 1978 में लोकसभा के चुनाव हुए और हरियाणा में बंसीलाल लाल की सरकार थी, तो बंसीलाल ने डीसी के मार्फत राव बीरेंद्र को हराने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन ये कि लोगों ने जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था और राव बीरेंद्र की जीत की घोषणा करनी पड़ी थी। आरती राव ने लोगों की नब्ज टटोलने के लिए पुराने किस्सों का जिक्र करते हुए कहा कि सन 1987 में राव इंद्रजीत सिंह ने जाटूसाना विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन राव साहब चुनाव हार गए थे। लेकिन इसी रामबास गांव के लोगों ने राव साहब का साथ दिया था और हमारे विपक्ष के लोगों ने जब बूथ कैप्चरिंग की तो यहाँ के लोगों ने एक राष्ट्रीय नेता का बुरा हाल कर दिया था। लेकिन इन किस्सों का राजनीतिक विश्लेषण करें तो लंबा वक्त जाएगा। आपको बता दें कि 1987 में जाटूसाना विधानसभा होती थी तो राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और राव नरबीर सिंह देवीलाल की पार्टी जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। तो राव नरबीर के लोगों ने इसी रामबास गांव में बूथ कैप्चर करने का प्रयास किया था, लेकिन रामबास के लोगों ने जनता पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव का हाथ तोड़ दिया था और लाठी डंडे और कुल्हड़िया से लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए थे। 2009 के प्रशिमन के बाद गुड़गांव लोकसभा में जाने के बाद राव इंद्रजीत का इस इलाके के लोगों से कम मिलना हो पा रहा था, इसलिए मैं अपने लोगों से मिलने आ रही हूं और नौजवानों और बुजुर्गों को अपने साथ जोड़ रही हूं। और ये रामपुरा हाउस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। भिवानी में हुई हत्याकांड पर चुप्पी साधते हुए कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। SYL को लेकर बोलते हुए कहा कि राव साहब इसको लेकर गंभीर है। आरती राव चुनाव कहां से लड़ेगी, इस पर बोलते हुए कहा कि वक्त बताए कहां से चुनाव लड़ेगी। 1967 में राव बीरेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे हरियाणा के। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। 68 में उनकी सरकार गिरने के बाद इलेक्शन फिर हुए थे और जी अटेली से चुनाव लड़े, हरियाणा विकास पार्टी की टिकट, हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर। और उस समय हरियाणा विकास पार्टी को 16 सीटें मिली पूरी। उस टाइम कहीं ना एक विधानसभा हल्का हुआ। 1971 में जब राव साहब अपना लोकसभा का महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, तब बंसीलाल जी की सरकार थी और बंसीलाल जी ने अपना पूरी शक्ति लगा दी थी डीसी के माध्यम से कि राव साहब का ये इलेक्शन असफल हो गए। मगर ये आप सबको रास नहीं आया। यहाँ के लोगों ने रात तक डीसी ऑफिस के सामने पहरा कर दिया और जब तक डीसी माना नहीं, आप वहीं बैठे रहे। डीसी को आपकी बात माननी पड़ी और राज साहब को
police houses. अब 2009 में परिसीमन फिर हुआ और इस बार गांव और मेरे परिवार का एक अनोखा सा संबंध है जो आज के दिन एक अटूट रिश्ते में बदल के परिवर्तित हो चुका है। मुझे याद है कि जब 1997 की बात है, मेरी हिंदी हमको बहुत कम है। 1987 में बंसीलाल जी की लहर चल रही थी हरियाणा में और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह जी अपना इलेक्शन लड़ रहे थे जाटूसाना से। दुर्भाग्य से वो इलेक्शन वो हार गए थे, मगर फिर भी रामबास गांव के 900 वोटों में से 890 उनके पास। ये एहसान और ये प्यार हमेशा हमेशा मेरे परिवार को याद। उसी समय पोलिंग के दौरान एक राष्ट्रीय नेता आए थे, अगर याद है सबको, एक राष्ट्रीय नेता आए थे और हमारा जो पोलिंग एजेंट था वहां पे उसको धमकाया था। यहाँ के गांव वालों को इस व्यवहार पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस नेता को डराकर धमकाकर इस गांव से बाहर गांव में करने दिया। उसी दौरान पुलिस फायरिंग भी हुई थी और बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए थे जो झूठे थे, मगर इस गांव ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और आने वाले वक्त में राव साहब ने वो सारे मुकदमे खारिज कर दिए। 1993 की बात है कि रामदास को की मांग थी कि उनका जो स्कूल है उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया जाए, जो राव साहब ने किया। साथ साथ एक नेशनल बैंक यहाँ पे स्थापित हुआ, पशु अस्पताल बनवाया, चारों तरफ लिंक रोड बनवाया और हाल ही में चौधरी धर्मवीर जी से मिला के 20 लाख रुपए रामदास को दिलवाए। जी मैं सिर्फ मैं यहाँ इधर इसलिए आई हूँ और मैं सारी जगह डोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही जगह डोल रही हूँ, मैं पूरे महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में जा रही हूँ और मेरा बस ये मकसद है इसमें 2009 के परिसीमन के बाद काफी हद तक क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र बन गया राव साहब का, तो हमारे जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो उनको इतना वक्त नहीं मिल पाया। तो मेरा बस ये है कि मैं हमारे जो घर के लोग हैं पुराने बरसों से दशकों से उनको फिर से मिलना, उनको साथ जोड़ना और नए लोगों को भी साथ जोड़ना। नहीं जी, कार्यकर्ता सम्मेलन है रामपुरा हाउस का, बस इतनी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और राव साहब इस SYL मुद्दे को अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब मानते हैं। उन्होंने चिट्ठियां लिखी है, लोगों से बात की है, तो अगर हो सकेगा वो पूरी अपनी मेहनत और शक्ति लगाएंगे SYL के पानी के लिए। तो वक्त की बात है, वो देख लेंगे कल क्या होगा। आरती राव क्यों जा रही है, बस इतना कि अपने कार्यकर्ताओं से मिल सके, उनसे रूबरू हो सके और उनकी बातें सुन सके।